Hello friends. Now today we will discuss types of functions, classification of functions. Types of functions, that means classification. Classification. अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपको 4 टाइप्स के फंक्शंस स्टडी करने हैं और उसी 4 टाइप्स के और 4 फंक्शंस बनते हैं। दैट मीन्स कुल मिलाकर के आपको 8 टाइप्स के फंक्शन को स्टडी करना है। तो जो मेन 4 होते हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। उन्हीं 4 से रिलेटेड जो अदर 4 बनते हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर दैट इज 1 1 फंक्शन। 1 फंक्शन, इसका दूसरा भी नाम होता है दैट इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं। पहले तो देखते हैं कि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, फंक्शन होता क्या है। तो पहले इसको रिकॉल करते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कि अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए गेट्स रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी रिलेटेड होने चाहिए एलिमेंट ऑफ सेट बी से। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो 1 फंक्शन को पहले समझते हैं। 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अ फंक्शन f such that a tends to b। A function f defined for a to b। आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं जैसे आप पढ़ते हैं मोस्टली f such that a tends to b। f such that a tends to b, या फिर इसको आप पढ़ सकते हैं फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b फॉर एवरी एलिमेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए का मतलब क्या हो गया? सेट ए का मतलब हो गया डोमेन। सेट ए का मतलब हो गया डोमेन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट मीन्स डोमेन हैज डिस्टिंक्ट images in set B, that is codomain। That is codomain is called one function और इंजेक्टिव फंक्शन। और इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो गया डेफिनेशन? अ फंक्शन f such that a tends to b, या फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b। क्या हो गया डेफिनेशन? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट a दैट इज डोमेन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट b दैट इज कोडोमेन इज कॉल्ड 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको डिफाइन करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे 3 टाइप से। मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफिकली क्या होती है और मैपिंग से क्या होती है। तो ये जो आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन है, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो लॉट्स ऑफ फंक्शंस। लेकिन यहां पर जो हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस
क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, इसको हम लोग ऑन मैपिंग पढ़ेंगे। ऑन मैपिंग, मैपिंग से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कितने इसके टाइप्स होते हैं, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 में। तो पहला हो गया वन वन फंक्शन, दैट इज इंजेक्टिव, उसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है, इसके 3 एग्जांपल देंगे हम आपको। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे इफ x1 and x2 belongs to domain of function, x1 and x2 belongs to domain of function, and x1 x2 कर दो, if x1 x2 belongs to domain of function and f of x1 and f of x2 belongs to range of function, then f of x1 equal to f of x2, that means x1 is equal to x2। अगर x1 is equal to x2 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है वो 1 1 होगा। Hence function is 1 1, फंक्शन इज 1 1। तो ये होगी हमारी मैथमेटिकली डेफिनेशन। अब ये ध्यान रखना, ये x1 x2 का मतलब हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। तो जो सेट ए होता है वो हमारा होता है डोमेन में, जो सेट ए होता है वो डोमेन ए में वो डोमेन होता है, दैट इज x। और ये fx1 fx2 का मतलब हो गया y, और y कहां पर होता है, सेट बी में होता है, तो वो हो जाता है हमारा रेंज में। चलिए अभी हम उसको दूसरी डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका सेकेंड एग्जांपल हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन मैपिंग। मैपिंग से 1 1 कैसे एक्सप्लेन करना होता है, देखिए ध्यान से। एक सेट ए लेते हैं और दूसरा सेट बी लेते हैं, दैट इज सेट ए एंड दैट इज सेट बी। ये आपके दो सेट हो गए। सेट ए के एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है ए टू बी। 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से, 4 का रिलेशन डी से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट गेट्स रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, या सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए किसमें, सेट बी में। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन, दैट इज 1 1। दूसरी बात, आप मैपिंग से और कैसे समझ सकते हैं, ये लिखा हुआ 1 1 मतलब हो गया कि इधर का 1 और इधर का 1, इधर 1 होना चाहिए और इधर 1 होना चाहिए। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो हमारे 1 1 होने चाहिए। मतलब इधर 1 एलिमेंट का रिलेशन इधर 1 के एलिमेंट्स होना चाहिए। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 1 से, 4 का रिलेशन 1 एलिमेंट से। तो 1 1 का रिलेशन अगर 1 1 से होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ अ लाइन is drawn parallel to x-axis cuts the graph at most once
then function is 1 1। अगर एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करता है तो वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स का, तो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स का, तो क्या होता है, जो लाइन होती है वो हमारी ओरिजिन से पास होती है। ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो गई। अब इसमें क्या कहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपने कर्व ड्रॉ कर दिया। अब आपको करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब उसने ये नहीं कहा कि आप डाउनवर्ड ड्रॉ करें या फिर अपवर्ड ड्रॉ करें, हम इसको अपवर्ड्स ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस, ग्राफ को किसी 1 पॉइंट पर कट करे तो वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो देखिए जब हमने लाइन को ड्रॉ किया तो ये केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये ग्राफ किसका होगा, 1 1 का होगा। सो फंक्शन इज फंक्शन इज 1 1। तो ये 3 टाइप्स के एग्जांपल थे 1 1 के। तो पहली डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज डोमेन, हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, सेट बी दैट मीन्स कोडोमेन, इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव। आजकल जो इंजेक्शन आते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्पोजल होते हैं। मतलब जो एक इंजेक्शन यूज होता है वो केवल एक ही पैसेंट के लिए यूज होता है, उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो इस यही मतलब हो गया इसका इंजेक्टिव का। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जो इंजेक्शन होता है वो 1 कैंडिडेट को यूज करना होता है, दूसरे कैंडिडेट के लिए यूज नहीं होता है। तो यही हो गया आपका 1 1 फंक्शन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी कि x1 एंड x2 अगर डोमेन को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 के है तो वहां पर आपको दिखाना होगा x1 इज इक्वल टू x2, तो वो फंक्शन आपका 1 1 हो जाता है। इसके बाद हमने ग्राफिकली आपको बताया था, सॉरी मैपिंग से बताया था कि मैपिंग से कैसे हम डिफाइन करेंगे 1 1 को। और तीसरा एग्जांपल हमने दिया आपको ग्राफिकली का कि ग्राफ से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो फंक्शन है वो आपका 1 1 है। दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, जैसे आपने ये सेमी पैराबोला ड्रॉ कर दिया, सेमी पैराबोला ड्रॉ कर दिया, तो अब अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व को किसी 1 पॉइंट पर ही कट करेगा, दैट इज ये आपका हो गया 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। सेकेंड टाइप का फंक्शन होगा आपका माइनी 1 फंक्शन, माइनी 1 फंक्शन। माइनी 1 फंक्शन, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वही फंक्शन आपका माइनी 1 होगा। तो देखिए कैसे इसको मैपिंग से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने एक सेट लिया हुआ है सेट ए और दूसरा सेट लिया हुआ है सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसके एलिमेंट आपने ले लिए 1 4 9 एंड 25, ये एलिमेंट आपने ले लिए। या ऐसा करते हैं 1 2 3, इसको लिख सकते हैं -1 -2 -3, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो यहां से क्या है, 1 का रिलेशन 1 से, -1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, -2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से और -3 का रिलेशन 9 से। अब ये कैसे हो गया, एक फंक्शन आपका है, फंक्शन जो है वो आपका a टू बी डिफाइन हो रहा है, फंक्शन आपका a टू बी डिफाइन हो रहा है और इसमें फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब x को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आउटपुट आपका y मिलेगा
तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी आपको प्लस का 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा और -3 पुट करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो ये एक फंक्शन हो गया, फंक्शन का एग्जांपल हो गया, दैट इज फॉर मैनी वन। अब कैसे मैनी वन का मतलब क्या हो गया, पहले मैनी लिखा हुआ है बाद में वन लिखा हुआ है, इधर मैनी एलिमेंट्स की जो इमेज है वो 1 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 और -1 दो एलिमेंट हैं की सिंगल इमेज हो रही है 1, 2 और -2 की सिंगल इमेज हो रही है 4, 3 और -3 की सिंगल इमेज हो रही है 9। तो इधर मैनी और इधर 1, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ये एग्जांपल हो गया आपका मैनी वन फंक्शन का, मैनी वन फंक्शन। दूसरा इसका, ये तो हमारा हो गया ग्राफ से या इसको कहते हैं मैपिंग से हो गया। एक और इसका एग्जांपल देते हैं रिलेटेड टू ग्राफिकल। जैसे आपने एक पैराबोला ड्रॉ किया, पैराबोला का एग्जांपल लेते हैं। दैट इज, डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। एक पॉइंट आपको यहां पर ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट आपको ये मिल रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आपका x1 और ये पॉइंट हो गया आपका x2। तो जब x1 और x2 वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, y मिलता है। x1 वैल्यू पुट करने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, y, x2 पुट करने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, y। दैट मीन्स मैनी वन, इनपुट आपके 2 है और आउटपुट क्या है आपका 1। तो ये एग्जांपल इसका हो गया आपका मैनी वन का हो गया। आउटपुट 2 है लेकिन सॉरी इनपुट आपके 2 है, आउटपुट आपका 1 है। तो ये आपके जो इनपुट है वो मैनी हो गया और जो आउटपुट है वो आपका 1 हो गया। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x। x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू -1 पुट करें, दोनों कंडीशन पर आपको आउटपुट 1 मिलेगा। दैट मीन्स इसको मैपिंग से शो करते हैं, ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। सेट A जो होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं और डोमेन में जो एलिमेंट होते हैं वो x होते हैं, x होते हैं। जो सेट B होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन और कोडोमेन के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं y। तो देखिए यहां पर इनपुट क्या हमारे पास है, x क्या है 1 और -1, 1 एंड -1। जब 1 पुट करेंगे मॉड x के अंदर तो आपको, जब मॉड के अंदर 1 पुट करेंगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा और जब -1 पुट करेंगे तो उसका भी मॉड हमारा प्लस का 1 आएगा। दैट मीन्स 1 और -1 दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये भी एग्जांपल हो गया आपका मैनी वन का, मैनी वन। तो ये एग्जांपल हो गया आपका मैनी वन का।